सूरज प्रकाश। हाँ जी सर। हाँ जी यासिर साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल शरीयत से रिलेटेड है। जी। एक कभी किस्सा हुआ हमारे यहाँ पर, कुछ एक एक किस्सा हुआ ये कि बच्चे चोरी हो रहे थे कई जगह से ना। तो बच्चे पता चोरी हो चला रहे उधर पुलिस, हाँ, एक एक बच्चे चोरी हो रहे थे। तो उसमें क्या पता चला कि एक इंसान सड़क पे चलते हुए बच्चे या किसी के जो ज्यादा कमजोर लोग हैं उनके बच्चे उठा के एक ले जाता था, और वो एक उसमें यतीम खाने में दे देता था। ठीक है। और बाद में पता चला कि उसी यतीम खाने में एक और भी लोग हैं जो कुछ एक लोगों को मार के उनके बच्चे लेके आ गए हैं। और वो बलि तो नहीं यतीम चढ़ा रहे थे खाने में हाँ जी। बलि तो नहीं चढ़ा रहे थे बच्चों की, क्योंकि बलि भी चढ़ाते हैं बहुत से नहीं, लोग। बलि चलो नहीं खैर चढ़ा रहे, अच्छा जी। बलि नहीं चढ़ा रहे थे। तो उसमें हम्म, क्या हो रहा था, उस यतीम खाने में से कुछ एक बच्चों को गलत कामों में भी इन्वॉल्व किया जा रहा था, और कुछ एक बच्चों को भीख भीख मंगवाने में भी लगाया जा रहा था। तो हम्म, ये जो लोग मार रहे थे माँ बाप को और बच्चों को चोरी कर रहे थे, वो तो डेफिनेटली सजा के हकदार है। हम्म। लेकिन जो ये इंसान है, इसने ये बोला कि क्या कहते हैं, मैं तो बच्चों को ये समझ के वहां पर दे रहा था कि वो पल बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। लेकिन पता चल यानी रहा था कि उसको भी बच्चे चोरी करके यतीम खाने में जमा कर रहा है, इस नियत से कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, चोरी करके बच्चे। कुछ एक तो सड़क पे से उठा लेता था, जैसे जो हाँ, यतीम बच्चों घूमते को रहते किडनैप हैं किया जिनको उन्होंने। ये वैसे वैसे ये पन्ने स्टोरी में अच्छी चुभने लग वाले। रही है। बच्चों को किडनैप करके यतीम खाने में जमा कर दिया कि इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। ये सही रहा, ठीक है। फिर क्या मतलब हुआ उसने उसके जो बाद? पुलिस को जो उसने पुलिस को एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं बच्चों को इसलिए जमा कर रहा था कि वो बच्चे यतीम खाने में पल जाएंगे। लेकिन सही। उसकी नॉलेज में था कि यहाँ से कुछ एक बच्चे जो है ना, वो क्या कहते हैं, गुंडागर्दी में भी जाते हैं और वसूली वसूली में भी जाते हैं। लेकिन वो ये कह रहा था कि पल बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हम्म। तो आपको क्या लगता है, शरीयत के हिसाब से क्या दोनों को किडनैपिंग की सजा मिलनी चाहिए, या या दोनों के लिए अलग अलग सजा होगी, या उन दोनों को किडनैपर का टैग नहीं लगेगा? भाई साहब, शरीयत की तो बात करो ही ना, क्योंकि शरीयत की जिस दिन सजा आ गई ना, तो ये सारे जराइम उस दिन खत्म हो जाने। असल तो बात करें नहीं, आप वैसे इस्लामिक, लॉ ऑफ द लैंड की, चूंकि चलो लॉ शरीयत, तो लॉ ऑफ द लैंड में जो भी है, मान लीजिए उसको अगर फांसी की सजा है तो फांसी दो, उसको 20 साल जेल में सड़ाना है तो 20 साल जेल में सड़ाओ। अगर ये वाकया हुआ है, जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक आदमी इस नीयत से बच्चों को किडनैप, कितना नेक आदमी मैं तो सिर्फ इसलिए किडनैप कर रहा हूं कि बच्चों को यतीम खाने में डालूंगा, नेक बन जाएंगे। तो अगर वाकई ऐसा वाकया हुआ है, तो जो यतीम खाने वाले हैं उनको भी सजा होगी, जो किडनैप करने वाले उनको भी सजा होगी। हालांकि इस वाकये को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चे जब ये किडनैप भी मैं होते आपको हैं, बताता हूँ। जब जब बच्चे आजकल किडनैप होते हैं, तो जो खुसूसन छोटे बच्चे, तो पता चलता है उनकी बलि दे दी गई है। बलि देने के वाकयात तो बहुत होते हैं, लेकिन ये वाला वाकया पहली मर्तबा हमने सुना है। रही बात शरीयत की, तो शरीयत में जो इसको हम बोलते हैं फसाद फिलर्स, यानी किडनैप करना और माशरे के अंदर गैंगस्टर बनाना और लोगों को लूटपाट के लिए फौज तैयार करना, ये फसाद फिलर्स है। और कुरान में फसाद फिलर्स की जो सजा है वो इतनी खतरनाक है कि जिस दिन एक आदमी को भी दे दी गई ना, तो पूरा मुल्क, पूरा मुआशरा जराइम से पाक हो जाना है। उसमें सजाए मौत है, लेकिन सजाए मौत इस तरीके से कि पहले एक हाथ दूसरा पैर काटो और उसके बाद फिर डाल दो मैदान में, दुनिया देखे कि यह सजा होनी चाहिए, और वो तड़प तड़प के मरे। तो फिर ऐसी सजा अगर देनी है, तो फिर दिल थाम कर ऐसे लोगों को शरीयत नाफिज करके ऐसी सजा अगर देंगे, तो ये यकीन है, गारंटीड है कि जिस तरीके से दुनिया में बहुत से मुल्कों में जराइम के रेशियो बहुत कम है, आपके मुल्कों में भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो मेरा क्वेश्चन था यासिर साहब, क्वेश्चन ये था कि वो जो पहला वाला आदमी है, वो तो माँ बाप का ही मर्डर करके बच्चे ले जा रहा था, और जो दूसरा आदमी था वो अच्छा समझ के बच्चों को लेके जा रहा था, लेकिन उसको पता था कि ये बच्चे, इसमें से कुछ बच्चों को इसमें भी ले जाया जा रहा है, क्राइम में भी लेके जाया जा रहा है, और उनसे भीख भी मंगवाई जा रही है। लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे बच्चों को वहां पे जमा कर रहा था कि चलो ये बच्चे कम से कम यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये यहाँ पर पल बढ़ के बड़े हो जाएंगे। तो क्या आपकी नजर में वो दोनों किडनैपर है, या आपकी नजर में पहले वाला किडनैपर है, और ये जो दूसरे वाला जो अच्छा समझ के कर रहा है, इसको किडनैपर नहीं माना जाएगा? आई डोंट नो, जब तक कि वो केस मेरे सामने नहीं होगा, ये बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है। अगर इस तरह का कोई केस है, तो जब तक मेरे सामने वो पूरा केस नहीं होगा, तो मैं कैसे कोई ओपिनियन दूंगा कि कौन सा किडनैपर है। क्योंकि मुझे तो आपकी स्टोरी डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि ऐसा कौन आदमी होगा जो नेक नियति से लोगों के बच्चे किडनैप करे। भाई, किडनैप करना खुद जुर्म है। जिसने किडनैपिंग की, तो जो किडनैप का कानून है उसके ऊपर लागू करो। अगर वो मान लीजिए उसकी सजा, मैं कहता हूं 50 साल जेल में सड़ाना है, तो 50 साल जेल में सड़ाओ उसको। अगर उसने किडनैपिंग की है, सर वो उसको नियत का एतबार नहीं होता है।
सर पहले वाला तो किडनैप कर रहा है, लेकिन जो दूसरे वाला है वो किडनैप नहीं कर रहा, वो सड़क पे चलते हुए बच्चों को उस यतीम खाने में डाल रहा है, जहाँ पे हो सकता है उनका मुस्तकबिल ये हो कि वो कल को चोर और ये डकैत वगैरह बन जाए, और वो उसमें उन बच्चों को डालते जा रहे हैं उठा उठा के सड़क पे से। कभी किसी छोटे बच्चे को पन्नी वन्नी चुभने वाले, उनके माँ बाप भी है लेकिन फिर भी वो पन्नी वन्नी चुभते हैं तो वो ले जाके उनको यतीम हाँ, तो अगर वो उसके माँ बाप हैं तो उसको ये हक नहीं है उस ना। नजरिए से, और उसको पता अगर है कि ये यहाँ अगर पर ये पन्नी गलत चुभने वाले बच्चों के माँ बाप हैं, वो चाहे कैसे ही सड़क पर रह रहे हो, अगर माँ बाप है तो वो यतीम नहीं है, और उनको माँ बाप की मर्जी के बगैर किसी जगह लेकर जाना भी जुर्म है। अब वो किडनैपिंग में आता है, किस में आता है, ये एक लीगल ओपिनियन है, आई डोंट नो। लेकिन शरीयत में तो अगर जहां हाँ शरीयत तो ना यतीम होगी नहीं है वहां और वो ले जाके उसमें डाल रहा है, तो वो भी जहां किडनैपर ही जहां हुआ ना मेरे एक भाई तरीके से देखा जाए तो। जहां मेरे भाई शरीयत नाफिज होगी ना, वहां पन्नी चुगने वाला बच्चा ही नहीं होगा। आप शरीयत नाफिज तो करके देखो, शरीयत तो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करती है, वहां पन्नी चुगने वाले बच्चे होंगे क्यों? यतीम खाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? यतीम खाने वहां होंगे जहां शरीयत नहीं होगी। सूरज साहब, आप अपना सवाल पूरा सिनेरियो हाँ आप जो है रेडी कर रहे हैं, पूरी पिच तैयार कर रहे हैं सवाल के लिए, वो तैयार नहीं हो पा रही है, ठीक है? आप हाँ, सवाल वो हो करें। नहीं रही, देखो हो नहीं रही। सही 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 तरीके का डिबेट का मतलब ही ये होता है कि अगर आप पिच रेडी नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे? तो पिच रेडी जो आप करना वो चाह रहे हो हो नहीं रही रेडी ना, नहीं है। आपसे वो रेडी हो नहीं पा रही मसला ये है। रेडी हो गई है बट आप उसका नहीं आप रेडी सीधा होने सीधा वाली, आप आंसर सवाल दोगे। कर ले। भाई साहब अगर आप रेडी अच्छा कर रहे अब हैं ना मैं तो हम भी डिबेटर हैं, हम भी रेडी होने नहीं देने के, ठीक है। जी। अच्छा सर, अब ये बताइए कि मेरी नजर में तो वो जो दूसरे वाला है वो भी उतना ही किडनैपर है, क्योंकि उसकी नॉलेज में है कि ये बंदे चोर उचक्के बनने वाले हैं, जिनको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कल को इनको करने दिया जाएगा। और वो पुलिस को ये भी दे रहा है कि क्या कहते हैं, बयान दे रहा है कि मैं डरता भी हूँ कि कल को मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं बच्चों को इसमें डाल रहा हूँ। और दूसरा बयान ये दे रहा है कि भलाई तो कर रहा हूँ, बच्चों को खाना पीना मिल रहा है, बढ़ जाएंगे पल जाएंगे। ठीक है, तो मेरी नजर में वो भी किडनैपर ही है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर दो लोगों का एक ही वो है, टारगेट है, और दोनों के तरीके अलग है, तो लेकिन कहा दोनों टैग दोनों को एक ही लग रहा है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में, अपने इंडिया में, अभी कुछ दिन पहले आपकी डिबेट देख रहा था, इंडिया में 42 टेररिस्ट ग्रुप्स है, और उसमें से 16 इस्लामिक है, इंडिया में जो डिक्लेयर्ड है 38%। और उन सब का टारगेट भी इस्लाम को लेके आना, गजवाई हिंद करना और सारी दुनिया में फैलाना। और आपका भी टारगेट इस्लाम को फैलाना है, तो क्या आपके ऊपर भी टेररिस्ट का टैग लग जाना चाहिए? वो तो आपने पहले ही लगा रखा भाई, वो तो आपने पहले ही लगा रखा है, और आपके लगाने से फर्क क्या पड़ता है? हमें कौन सा कोई ढेले का फर्क पड़ रहा है? तो आप लगाते ना। नहीं, आप और मानते हो अपने कि नहीं एग्जाम मानते हो? में क्योंकि दोनों हेलो हेलो, टारगेट तो एक ही है। आपने एकदम आपने हमारे ऊपर का मतलब ये है कि हर दाढ़ी टोपी वाले के ऊपर पहले ही से टैग लगाया हुआ है, इसीलिए आप सड़क पे चलते हुए बेचारे इन मासूम टेररिस्टों की मॉब लिंचिंग भी कर दिया करते हैं, कभी कभी उनकी भी बलि दे नहीं दिया सर, करते मैं हैं, सबको ताकि नहीं आप कह मास्टर रहा, अपने एतबार से क्लीन कर लें। तो अब आप ये बताएं कि आप पर मैं मॉब लिंचर सबको, का टैग लगे या ना लगे? मेरे मालिक हम तो सबको कह ही नहीं रहे, हम तो उनको कह आप रहे हैं किसी जो को कह रहे हैं ये भाई, टेररिस्ट का। आप उन सब तमाम दाढ़ी टोपी वालों को कह रहे हैं कि जो मसलन किसी भी तरीके से मदरसों से हमदर्दी रखते हैं, ठीक है, चूंकि आपने कहा कि नहीं ये वहां भेज रहे हैं, तो ये जो आपकी पूरी पिच है ना, ये पिच होने से पहले यासिर उखड़ साहब गई। मेरी बात सुनोगे? पिच जो है ना, अभी बनने मेरी से पहले बात खुद सुनोगे? गई, अब यहाँ बॉलिंग नहीं हो सकती। नहीं नहीं, आप बात ही नहीं सुनोगे, आप चले, बात ही नहीं सुनोगे, मुझे पता था। सुनने की हाँ, जरूरत हाँ ही नहीं है ना, दूसरी बात सुनने की ये जरूरत ही नहीं है, पिच खुद दूसरी गई। बात ये हाँ, दूसरी बात ये भी कि आपने जो मिसाल दी वो साबित भी नहीं हुई, आप तो मान रहे हो उसको, यहाँ पर आप एक इल्जाम लगा रहे हैं, और हाँ, इल्जाम लगाने को आपको साबित करना पड़ेगा, और वो इल्जाम आपके जिंदगी भर तक रहेगा, लगाते रहे इल्जाम। तो मसलन चलिए मसलन भाई। मैं लास्ट पॉइंट कर दूं। आपने एक सिनेरियो किया कि भाई एक बंदे ने बच्चों को उठाया और उसने पुलिस में बयान दिया कि मैं तो इसलिए कर रहा था। आपको क्या लगता है कि मैंने किसी बंदे को, चलो मैं अपने आप को रख रहा हूं, क्या आपके नजदीक मेरा कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर मैंने किसी को किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया हो अच्छी नीयत से? है कोई आपकी नजर में? सूरज नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, और फॉल्स इक्विवेलेंस इज अ लॉजिकल फैलेसी। तो आपने एक लॉजिकल फैलेसी कमिट की है, डेढ़ शाना बन के पीच बनाई थी, वो खुद गई 2 मिनट में। चले आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट टाइम आइएगा आप।
मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।